हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोल रहा है? बोलता है एक काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड आइसोलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड्स 6 सेंटीमीटर each is to be made of 3 different shades as shown in figure. How much paper of each shade has been used in it? देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना है? अब तो आप भी मेरा साथ देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब देखो फर्स्ट लाइन में क्या बोलता है? एक काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। बोलता है क्या आपको ये काइट लग रही है बेटा? तो ये क्या बोलता है? जो ये काइट है ये स्क्वायर की शेप में है। तो यस, ये स्क्वायर की शेप में तो है जो ये काइट है। ठीक है, आगे बोलते हैं विद द डायगोनल 32 सेंटीमीटर। बेटा कहता कि देखो डायगोनल एक इस तरीके से डायगोनल बन रहा है, एक इस तरीके से डायगोनल बन रहा है और एक इस तरीके से डायगोनल बन रहा है। तो बोलता है विद द डायगोनल 32 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली अगर ये डायगोनल, जो ये वाला डायगोनल है ये 32 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी 32 सेंटीमीटर होगा। डायगोनल तो सेम ही रहने वाला है। आगे बोलता है एंड एन आइसोलेस ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बन रही है आइसोलेस। ये नीचे भी आपको एक ट्रायंगल की शेप में दिख रहा होगा। और बोलता है उसका बेस है 8 सेंटीमीटर, ये बेस है। बोलता है एंड साइड्स, और साइड्स क्या है? ये साइड वाली क्या साइड्स है? ये क्या बेटे? 6 सेंटीमीटर। बोलता है ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शो इन फिगर। क्या आपको इसमें 3 शेड नजर आ रहे हैं बेटा? मैंने कोशिश करी है बेटा कि आपको मतलब फील आए क्वेश्चन में। जैसे आपके जो बुक में डायग्राम था वो उन्होंने जस्ट एज्यूम करने के लिए बोला था, अदरवाइज उसमें कोई शेडेड नहीं था। तो मैंने क्या किया कि आपको अच्छे मजा आए, फील आए कि सच में 3 शेड ही निकाल रहे हैं हम। तो मैंने एक शेड पे रेड कलर कर दिया, एक पे थोड़ा येलोइश सा कर दिया और एक पे थोड़ा ऐसे ग्रे सा कलर कर दिया। ठीक है, ताकि आपको लगे कि हम सच में 3 डिफरेंट शेड्स की बात कर रहे हैं और हम इन सच में इस 3 डिफरेंट शेड्स की ही बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। और कहता है एज शो इन फिगर। मैंने कोशिश करी है कि आपको फिगर में शो हो रहा होगा कि आपको काइट 3 शेडेड की दिख रही होगी, जो कि वो जो काइट है वो स्क्वायर की शेप में है। बोलता हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इट। बोलता हर एक शेड के लिए, अब 3 शेड यूज हुए हैं, तो बोलता हर एक शेड के लिए कितना पेपर यूज किया गया आपको वो निकालना है। समझ आया? पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ आया आपको? ठीक है, अब आप करेंगे इसका सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा, जो मैंने इस तरीके से आपको स्क्वायर बनाया है, इस तरीके से मैंने जो स्क्वायर बनाया है, अगर आप देखा जाए तो क्या ये रोम्बस भी है? इस तरीके से क्या ये रोम्बस भी लग रही है? रोम्बस कैसी होती है बेटा? ऐसी। रोम्बस ऐसी तो होती है। और रोम्बस और स्क्वायर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम ही होती हैं। तो क्या आप लिख सकते हो कि एक स्क्वायर इज ए रोम्बस विद इक्वल डायगोनल? तो लिखिए ए स्क्वायर इज ए रोम्बस with equal diagonal। देखो बेटा, जो ये स्क्वायर है ये भी एक रोम्बस की तरह ही तो है। रोम्बस की और स्क्वायर की प्रॉपर्टी सेम ही होती है। तो आप लिख सकते हो कि जो एक स्क्वायर है वो एक रोम्बस ही है, उसके भी इक्वल डायगोनल होते हैं, उसके भी इक्वल डायगोनल होते हैं। समझ आ रहा है ना आपको? तो मैंने इसलिए यहां पे लिख दिया ए स्क्वायर इज ए रोम्बस विद इक्वल डायगोनल। हैंड राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है, आपको इसके साथ ही एडजस्ट करना है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना। अब देखो आपको क्या करना है बेटा, एरिया निकालना है किसका? रोम्बस का। अब आप एरिया कैसे निकालोगे रोम्बस का? तो मेरी बात सुनिए बेटा, मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहले मैं एरिया निकालती हूं इसका फर्स्ट। ये 2 ट्रायंगल से बना हुआ है, ये 2 ट्रायंगल से। ऊपर वाला ये रोम्बस देखो बेटा, ये जो रोम्बस है क्या ये 2 ट्रायंगल से बना है? ये भी एक ट्रायंगल बन रही है और नीचे भी एक ट्रायंगल बन रही है। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट का निकालिए। और फॉर्मूला क्या होता है? लिखिए एरिया ऑफ रोम्बस
इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। अब 1/2 तो डायगनल 1 d1 वो भी 32 है और वो भी दूसरा भी 32 है। 2 1 जा 2, 2 16 जा 32। अब 32 को 16 के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 6 2 का 12, 1 बचे, 6 3 जा 18, 19, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 2 9 और 2 11, 3 4 5, 5 12। तो कितना आ गया, 5 12। एरिया निकाल रहे हैं तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये मैंने क्या निकाला, एरिया ऑफ रोम्बस निकाला। अब मैं बोल सकती हूँ कि मैंने खुद ही तो बोला है कि जो आपका रोम्बस है वही आपका स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। लिखो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी वही हुआ जो रोम्बस है, तो लिख लो 1/2 d1 इंटू d2। तो कितना है, 1/2 इंटू 32 इंटू 32, 2 1 जा 2, 2 16 जा 32 और 16 को जब 32 के साथ करोगे तो 512 भी आया था सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपने खुद ही तो लिखा कि ए स्क्वायर इज ए रोम्बस विद इक्वल डायगोनल, यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ स्क्वायर सेम ही आएगा आपका। अब आपको निकालना है पेपर नीड फॉर शेडेड वन। आपको वन जो शेड किया है इस पे कितने मतलब कितने पेपर का यूज किया गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये पूरे स्क्वायर की क्या है, हाफ ट्रायंगल है। ये पूरे स्क्वायर की क्या है, हाफ ट्रायंगल ही है ना। देखो बेटा ये जो स्क्वायर बन रहा है, अभी हमने ये स्क्वायर निकाला, तो ये जो पूरा स्क्वायर है इसकी क्या ये हाफ ट्रायंगल है, हाफ ट्रायंगल से बन रहा है। तो अगर मैं वन का जब निकालूंगी तो 1/2 इंटू 512 करूंगी, जब दूसरे का निकालूंगी तब भी मैं 1/2 इंटू 512 करूंगी। जो ये मेरा 512 आया बेटा ये क्या आया, ये पूरा रोम्बस का आया, ये पूरे रोम्बस का एरिया है और मैंने पूरे रोम्बस का क्या कर दिया, एरिया निकाल दिया। अब मैंने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर ये बताने के लिए कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एक की बात है क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग क्या है, सेम ही है। तो मैंने क्या किया बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल दिया और एरिया ऑफ रोम्बस भी निकाल दिया। यानी कि अब आप निकालोगे कि पेपर कितने, जो फर्स्ट शेडेड है इसको कितने पेपर की नीड पड़ी है, समझ आ रहा है आपको। तो लिखिए इस पेपर नीडेड फॉर शेड वन। तो मेरी बात सुनिए, जो वन शेडेड है ये हाफ ट्रायंगल है, मतलब ये स्क्वायर का हाफ है, तो यहां पे लिख लोगे 1/2 और ये टोटल आया है तो इसको लिख लो 512। अब देखिए किससे जा रहा है, 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचे, 2 5 जा 12 और 2 6 जा 12। तो कितना आ गया, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया। उसी तरीके से आप अब शेडेड 2 निकालोगे। ये येलोइश जो पार्ट है, मैं यहां पे रेड भी लिख लेती हूं क्योंकि मैं रेड वाला निकाल रही थी ना, पर आपको नहीं लिखना, ये मैं आपको जैसे समझाने के लिए कर रही हूं, ठीक है। अब आगे देखिए, पेपर नीडेड फॉर शेडेड 2, सेकेंड पार्ट देख रहे हो आप। तो ये भी क्या है, स्क्वायर का हाफ ही तो है, तो 1/2 इंटू कितना आया था टोटल हमारा 51। तो इसको करोगे ये भी कितना आ जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि आप इसका भी निकाल चुके हो, इसका भी एरिया निकाल चुके हो और दोनों का कितना है 256 और इसका भी कितना है 256, और आना भी तो सेम ही था, इन दोनों का जो आना भी तो सेम ही था। क्यों सेम आना था, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस की बात हो रही थी और इनके डायगोनल क्या है, सेम ही तो है। अब हमारी एक शेडेड बच गई जो मैंने जो ग्रे से कलर की करी है, और ये भी बताया गया है कि ये शेडेड कौन से कलर, ये क्या है, आइसोलेस ट्रायंगल है। अब आइसोलेस ट्रायंगल में इन्होंने एक साइड अनइक्वल दी है और दो साइड इक्वल दी है और ये आपको पता भी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, 1 2 3।
आप 3 का एरिया निकालिए। बोलता पेपर नीडेड शेड फॉर थर्ड पार्ट, थर्ड शेडर निकाल रहे हो आप। और आप देखो जाए तो आपको ऐसी ट्रायंगल से दिख रही होगी ये नीचे, और ये 6 सेंटीमीटर दी है, ये 6 सेंटीमीटर दी है, और ये 8 सेंटीमीटर दी है। अब तो इसकी तीनों साइड्स नहीं है, और आपको पता जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हो तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हो। आप यही कर रहे हो इस चैप्टर में। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले आपको पेरीमीटर का पता होना जरूरी है। अगर आपको पेरीमीटर पता है तो आप सेमी पेरीमीटर भी निकाल सकते हो, जिसको आप फॉर्मूले में एस भरते हो। और ए बी सी की साइड्स तो आपको दी गई हैं, तो लिखिए यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है जी। अब देखिए पेरीमीटर क्या है, 6 प्लस 8 प्लस 6, ये कितने आ गए 20। अब आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ ही होता है। अब देखिए पेरीमीटर कितना आपका 20, 20 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यानी कि जो आपका एस है वो कितना आ गया बेटा 10। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला आता है आपको एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वी नो दैट ए क्या है, आप किसी को भी मान लो, मैं यहां से चल पड़ती हूं, तो ए मेरा 6 है, बी मेरा 8 है, और सी मेरा 6 है। साइड्स भी पता है हमें, तो अब लिख लीजिए एस कितना आपका 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8, 10 माइनस 6। अब देखिए 10, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 6 गए 4। अब आगे देखिए, क्या आप 10 को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 5, यस लिख सकते हो। आगे देखो 4 को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2, लिख सकते हो। आगे 2, ठीक है। आगे 4 को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2, यस लिख सकते हो। अब ये दो दो के पेयर्स बन गए, ये हर एक 2 2 है ना आपके पास, तो बाहर ले लीजिए कितने 6, टोटल कितने 6 है। देखो बेटा टोटल 2 कितने हैं 6, तो बाहर कितने आएंगे 3 तो आएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और अंदर 5 का कोई पेयर नहीं बना, इसका कोई पेयर नहीं बना, तो ये अंदर रह गया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 अंडर 5। अब ये अंडर 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो अंडर 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी निकालते हैं। मैं ये रेस कर रही हूं, अब देखिए अंडर 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, ये आपका 5, ठीक है। अब उसके बाद आपको 0 0 लगा देनी है, क्योंकि आपको पता है आप पेयर्स में उठाते हो, ठीक है। अब देखो ऐसे तो रूल ये है कि आप दो दो टर्म्स लेके करते हो, है ना, लेकिन हमारे पास तो कुछ अकेला क्या 5 ही है, तो पॉइंट के बाद आप जितनी मर्जी जीरोस लगा सकते हैं। अब इसको कैसे बोलेंगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो बड़ा हो गया, तो कौन सा लेंगे 2 2 वाला, तो 2 2 का 4, ये आ गया 1, 2 प्लस 2 4। अब ये पूरा पेयर उतर जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो, और इसके साथ वो टर्म भी लिखनी है, और ऊपर भी वही लिखनी है। तो वो कौन सी होगी बेटा, अगर देखो मैं 42 को, अब मैंने 2 0 नीचे उतारी तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लूंगी। अब मैं 42 को अगर 2 के साथ करती हूँ, यहाँ पे देखो 4, ये कितना आ गया 84, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 84, और यहाँ पे प्लस 2 भी हो जाएंगे। अब देखो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, फिर दो पेयर्स को नीचे उतारो, और 42। अब देखो आपको 42 में से 42 प्लस नहीं करनी, आपको 42 में से सिंगल 2 प्लस करना है। वंस प्लेस वाली टर्म हमेशा प्लस में आती है, प्लस होती है, समझ आ रहा है ना। तो 42 प्लस 2 कितना हो गया बेटा
44 हो गया। अब क्या करें ऐसा कि जो 1600 आए, जहां पे ये टर्म भी लिखी जाए, फिर वो मल्टीप्लाई भी हो और यहां पे भी वो हो। तो अगर आप इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे 3 लिख लीजिए, तो 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 बचे, 3 4 जा 12, 13। तो ये लगभग इसके आ रहा है 1329। 10 में से 9 गए 1, यहां पे कितने बचे, 9 में से 2 गए 7, और यहां पे 5 में से 3 गए 2, फिर से ऊपर से 2 0 उतार लीजिए। अब क्या करोगे आप, फिर से प्लस क्या करोगे, 3 प्लस करोगे, तो यहां पे प्लस कर लीजिए 3, तो कितना बन जाएगा, ये 446 बन जाएगा। अब आपको एक ऐसी टर्म लेनी है जो इसके साथ भी मल्टीप्लाई की जाए और यहां पे भी करी जाए। तो आप 446 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी 6 के साथ करेंगे, तो यहां पे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 सॉरी करिए इसको मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 4466 को आपको करना है 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 26976। ठीक है, अब आपको माइनस करने की आगे जरूरत नहीं है, आप सीधा मतलब अब आपको पता है पॉइंट के बाद आपके पास इतनी टर्म्स आ गई हैं कि आप √5 की वैल्यूज पुट कर सको। ठीक है, तो इतना इनफ है। ठीक है, आगे माइनस मत करना, बस आपकी वैल्यू कितनी आ गई 2.236 ये आ गई। तो यहां पे थी मैं 8√5, तो यहां पे देखिए √5 की जगह मैं क्या लिखूंगी 2.236, क्या लिखूंगी 2.236। और अगर मैं इस 36 का राउंड ऑफ करूं तो देखो ये जो 36 है ये 40 के क्या पास में है, तो मैं 36 की जगह ऐसे लिख सकती हूँ 2.240। 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, राउंड ऑफ करते होते हैं जब आप इसको 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा 2.240। तो अब कर लीजिए, ये मैंने क्या किया राउंड ऑफ किया। अब देखिए बेटा 8 मल्टीप्लाई 2.240, अब 8 को मल्टीप्लाई करो 2.240 के साथ, जिसके रूट कर लिया ना आपने नोट, मैं कर रही हूं इरेज, चलो अच्छा रहने देती हूं। अब देखो ये 2240 को मैंने करना है किसके साथ 8 के साथ मल्टीप्लाई, तो 8 0 जा 0, 8 4 जा 32, 3 बचे, 8 2 का 16, 16 प्लस 3 19, 1 बचे, 8 2 का 16 17, कितना आ गया 17920। तो अब 3 टर्म के बाद पॉइंट लगे, तो पॉइंट कहां पे लगेगा यहां पे, यानी कि 17.920 ऐसे ही लगेगा बेटा। अब देखो बेटे आपको पता है पॉइंट के बाद जीरो का कोई खास मकसद नहीं होता, तो आप ऐसे लिख सकते हो 17.92 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जाने कि जो आइसोलेस ट्रायंगल का एरिया आया, आप लिखिए एरिया ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल कितना आ गया बेटा 17.92 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ आया बेटा, मैं ये आपको कैलकुलेट, मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन आती है करने, लेकिन मैं ये आपको क्यों करके देती हूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। ऐसे तो मल्टीप्लाई मुझे भी पता आपको आता है, डेसिमल मुझे भी पता आपको आता है, लेकिन हर एक चीज बताकर क्या होती है एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि हाँ वाकई में ये आंसर आ रहा है। तो जैसे कि क्वेश्चंस में मैंने कोशिश करी कि आपको शेडेड का पता लग सके, कि सच में इमेजिनेशन ना करना पड़े, जितना हो सके मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने स्क्वायर रूट भी एक एक बताया कैसे करना है, राउंड ऑफ किया हुआ यहाँ पे ये भी मैंने मेंशन करी है ये चीज। ठीक है, दोबारा से देख लो कि एक जो स्क्वायर है वो किसकी शेप का है, काइट, मतलब जो काइट है वो स्क्वायर की शेप का है। ठीक है, तो रोम्बस और स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगभग सेम ही होती हैं, इसीलिए मैंने जब एरिया ऑफ रोम्बस लगाया तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 किया। अब डायगोनल 1 भी 32 था और डायगोनल, क्योंकि डायगोनल तो सेम ही है, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया एरिया ऑफ रोम्बस अगर मेरा 512 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ रहा था तो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर भी वही आना चाहिए, क्योंकि मैं खुद ही तो बोल रही हूँ कि जो मेरा जो स्क्वायर है वो क्या एक रोम्बस की तरह लग रहा है।
समझ आ रही है ना मेरी बात? तो जब मैंने इस पूरे स्क्वायर का एरिया मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मुझे निकालना तो शेडेड करके है। अब ये रेड वाले को मैंने 1 शेड माना, ये येलोइश वाले को मैंने 2nd शेड माना, और जो जो मैंने ये ग्रे इसको मैंने 3rd शेड माना। तो मुझे बारी बारी 3rd शेड निकालनी है। अब मुझे पता है कि ये है तो एक ही पूरा स्क्वायर, तो अगर मैं पूरे स्क्वायर का एरिया निकालकर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा हाफ स्क्वायर निकल आएगा। और हाफ स्क्वायर में आपकी क्या है, ट्राइंगल है, ये हाफ ट्राइंगल ही तो लग रही है। समझ आया? इसीलिए मैंने 1/2 को मल्टीप्लाई किया 512 के साथ। अगर ऊपर 512 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूं तो नीचे भी तो 512 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगी। वाई? क्योंकि ये पूरा एरिया ही तो 512 आया हमारा, ये पूरा एरिया ही तो 512 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और मेरी ये दोनों ट्रायंगल की जो साइड थी वो भी इक्वली थी। अब बात आती है थर्ड पे, लेकिन जो थर्ड था वो ट्रायंगल अलग थी, और उन्होंने उनसे उनकी अलग से साइड बताई हुई थी, जो कि आइसोलेस ट्रायंगल है, जिसके दो साइड्स इक्वल होती हैं, और सॉरी, दो साइड्स इक्वल होती है और एक साइड अनइक्वल होती है। तो ये करके मैंने आपको बता दिया। अब मुझे पता था कि मेरे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर मैंने आपको एरिया निकाल दिया। लेकिन क्वेश्चन से ज्यादा क्या था, कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है बच्चों को, तो इसलिए मैंने आपको एक एक कैलकुलेशन बनाई है। बेटा मेरी यही कोशिश है कि आपको फील आ सके, स्टडी में आपको क्रैम करने की जरूरत ना पड़े। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और ये क्वेश्चन भी जरूर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।